चलिए हाँ, चलिए आज देखते हैं। तो चला टॉपिक क्या था हमारा, भाग 3 भारत का, या फिर कह सकते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिक 12 से कहाँ तक है 35। आज देखेंगे चौथा अधिकार, वो कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो समझिएगा प्रावधान कहाँ से कहाँ किए गए हैं। तो जो हमारे भारतीय संविधान के 25 से लेकर 28 तक बताए गए हैं कितने प्रकार के हमें अधिकार दिया गया है धार्मिक। ठीक है, तो याद रखिएगा जब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मूल अधिकार में डाला जा रहा था तो वहां के एक मेंबर थी जिसका नाम क्या है जी, राजकुमारी अमृता कौर। ये इनके खिलाफ थे कि जो धर्म के आधार पर लोगों को मूल अधिकार नहीं मिलना चाहिए, कुछ रीजन होगा, लेकिन ये इनके खिलाफ थे। याद रखिएगा, इनके होते हुए भी लोगों ने इसमें डाला होगा, देखेंगे आगे। तो सबसे पहले समझिएगा भाग 3 की जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो जानिएगा सबसे पहले धर्म क्या होगा और पंथ क्या होगा। ठीक है जी, समझिएगा। इसी से आपको दो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, एक निकल के आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक निकल के क्या आएगा धर्म निरपेक्ष राज्य, और एक निकल के आता है पंथ निरपेक्ष राज्य। दो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। एक धर्म, तो कहने का मतलब जैसे सुनोगे भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। पाकिस्तान को देखोगे तो क्या मिलता है आपका, धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष नहीं है। तो धर्म निरपेक्ष कहने का मतलब क्या होगा और पंथ निरपेक्ष कहने का क्या होगा, बताइए जी। पंथ का मतलब क्या समझेंगे आप, बताओ। और धर्म, देखिए सिंपल सी बात है, धर्म कहने के मतलब है किसी धर्म को संरक्षण देना। जब हम किसी धर्म को संरक्षण देते हैं तो वह क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष। जब वही किसी विशेष धर्म पर नहीं दिया जाता बल्कि सभी धर्मों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक, क्या कहते हैं हम लोग, सभी धर्म, सभी धर्मों को समान अधिकार रहता है, उसे सभी धर्मों को समान रूप से, तो हम उसे क्या कहते हैं जी, पंथ निरपेक्ष। समझ में आ गया। अब मुद्दा निकल के आ गया, तो पंथ क्या होता है, धर्म क्या होता है। सबसे पहले समझिएगा, धर्म कहने का मतलब होता है, हम जानते हैं जो धारण करने योग्य हो। धर्म क्या कहता है जी, धारण करने योग्य हो, और पंथ का मतलब होता है आचरण करने योग्य हो जाता है। जैसे हम धर्म की बात करें, धर्म में क्या होगा, एक गुण होता है नैतिकता। जैसे हिंदू धर्म में भाईचारा है कि नहीं है, मुस्लिम धर्म में जाए उसमें भी अलग से मिलेगा, एक उसमें एकता मिल जाता है। ठीक है जी। स्वभाव की बात करो, हिंदू धर्म में सौम्य है, मुस्लिम धर्म में कट्टरता थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कर्तव्य है, कुछ चीजों में कर्तव्य बताता है कि हमें क्या कर्तव्य सिखाता है, और कुछ गुण होता है, हर धर्म के अपने गुण देखने को मिल जाता है। वही अगर पंथ निरपेक्ष की बात करूं तो पंथ में ये बताता है कि कौन से ईश्वर को आप मानोगे। ठीक है जी। और ईश्वर को मानोगे, ईश्वर के लिए क्या होगा जी, एक प्रकार से हमारा ईश्वर का हम क्या करेंगे, उपासना पद्धति हो, किस तरीके से आप मान सकते हो, कहाँ मानोगे, उसके लिए आपको क्या मिलेगा, स्थल मिलेगा, और ईश्वर से संबंधित क्या मिलेगा, हमारा ग्रंथ। समझ में आ गया। तो ये समानती जितने पंथ है हमारे यहाँ, चाहे सतनाम पंथ ले लीजिएगा, मिलेगा आपके पास, चाहे आपका इस क्रिश्चियन मान लीजिए, उन लोगों को भी मिलेगा। हालांकि बता रहा हूँ वो धर्म कहता है, लेकिन ये पंथ क्या है, वो पद्धति कहलाता है, मेथड कहलाता है कि उपासना पद्धति क्या होगा। हम कह यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। ठीक है जी, याद रखिएगा। उपासना स्थल के हम मंदिर जाते हैं, एक जगह चले जाते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म के लिए मंदिर होगा, ईसाई के लिए चर्च होगा, मुस्लिम के लिए आपके पास क्या होगा जी, मस्जिद होगा। और हर का एक ग्रंथ होता है। हमारे दो फेमस ग्रंथ है, याद रखिए, भागवत गीता पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी, या महाभारत देख लीजिएगा। एक उसमें क्या मिले, बाइबल मिलेगा क्रिश्चियन वालों के लिए, और मुस्लिम के लिए क्या मिलेगा, कुरान। उसी प्रकार सिख धर्म भी देखने को मिल जाएगा अपने पास। ठीक है, तो कहने का मतलब है धर्म स्वभाव बताता है, जबकि पंथ बताता है कि उसका पद्धति कैसा होगा। दोनों बेसिक होता है, इसी आधार पर तय होता है। याद रखिएगा, इसी आधार पर तय होगा, इसी आधार पर यह तय होगा। ठीक है, इसी आधार पर यह तय होगा कि हमारा राष्ट्र कैसा होता है। यदि हम किसी एक धर्म को संरक्षण करेंगे और बाकी धर्म को छोड़ देंगे,
वो धर्म क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश, ठीक है जी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या आप लिख सकते हो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी क्या है? एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की खासियत क्या? बहुसंख्यक लोग प्रभुत्व रहेंगे, मतलब बहुसंख्यक में जो लोग रहेंगे उनकी क्या रहेगी? धर्म को प्राथमिकता दिया जाता है, सबसे बड़ी खासियत है। तो बहुसंख्यक वर्गों क्या रहेगा? धर्म, ठीक है। तो पाकिस्तान में क्या है? मुस्लिम देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा आपके पास। बांग्लादेश में जाइए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा। वही श्रीलंका में चले जाइए, श्रीलंका में कुछ मान दिख जाता है, ठीक है। जबकि भारत में आइए तो हालांकि भारत में हिंदू सबसे बड़ी संख्या है, फिर भी भारत ने क्या कॉन्सेप्ट विचार किया है? पननिरपेक्ष राज्य। तो पननिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब है जहां सभी धर्मों को समान रूप से आचरण किया जाता हो, सभी धर्मों को समान रूप से क्या करें? आचरण करेंगे, वह क्या करें? पननिरपेक्ष कहलाएगा, ठीक है। राज्य जो है, याद रखिएगा, राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षित प्रदान नहीं करेगा। ये समझ में आया? राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षित नहीं करेगा जी, याद रखिएगा, सभी को समान इक्वल माना जाता है, ठीक है। अगला कह सकते हैं, यदि कुछ विधि विधान बनाया जाता है तो सभी धर्मों को देख के बनाया जाता है। ये नहीं बोलेंगे कि मुस्लिम के अलग होगा या सिख के अलग होगा, हिंदू के अलग होगा। इसीलिए क्या लाया गया है? एक समान सिविल संहिता लाया जा रहा है। पहले क्या था कि मुस्लिम वाले के पास अलग रहता था, हिंदू वाले के पास अलग रहता था। अब नहीं भैया, सबको हम मर्ज करके क्या करेंगे? एक समान सिविल संहिता लाएंगे। जितना सिविल मामला होता है, या शादी हो गया, जमीन हो गया, विवाह हो गया, ठीक है, या तलाक हो गया, सब में क्या लाएंगे लोग? एक समान सिविल संहिता। ये आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो पननिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब है जहां सभी धर्मों को समान रूप से क्या मिलेगा जी? आगे बढ़ने का ऑप्शन दिया जाएगा, किसी एक धर्म को कटाक्ष नहीं किया जाता है। और राज्य, याद रखिएगा, राज्य धर्म के मामले में पूर्णतः तटस्थ रहता है, ठीक है जी। धर्म क्या रहेगा? राज्य तटस्थ रहता है, राज्य तटस्थ। राज्य तटस्थ कहने का मतलब है इसी धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये होता है जैसे न्यायपालिका देख लीजिएगा, न्यायपालिका के सामने सभी एक समान, किसी धर्म को अलग रहे, आप क्या करो, किसी प्रकार के लॉ को ब्रेक कीजिएगा, लॉ के हिसाब से कोई धर्म वाले रहे, आपको क्या मिलेगा जी? पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो खासियत ये है कि राज्य पूर्णतः क्या रहता है? पननिरपेक्ष में तटस्थ रहता है। जबकि वही धर्मनिरपेक्ष राज्य हम जब चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? याद रखिएगा, वहां पर कुछ धर्मों को छूट दे दिया जाता है। पाकिस्तान में देखिएगा, अगर पाकिस्तान दो प्रकार के नेचर मिलेगा आपको, एक हिंदू भी मिलेगा कुछ मात्रा में, कुछ आपको मुस्लिम भी मिलेगा। ये दोनों अपराध करेंगे, हो सकता है कि हिंदू वाले को ज्यादा आपको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा और मुस्लिम वाले को कम दिया जाता है, क्योंकि उनको संरक्षित किया जा रहा है। ये किसी खासियत है धर्म निरपेक्ष राज्य की, ठीक है। तो यही चीज बताया, आप समझिएगा। अनुच्छेद अब समझिए पूरा हो गया। अब आगे देखते धारा क्या कहता है, ठीक है जी, मतलब अनुच्छेद पढ़ेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अब मेन हमारा प्रारंभ होता है, धर्म को अंतःकरण के रूप में, ठीक है, मानने एवं उनका आचरण करने, विचार करने एवं अभिव्यक्त करने का अधिकार है। यहां पे टर्म आ गया अंतःकरण। क्या आ गया जी? अंतःकरण। अंतःकरण कहने का मतलब है अपने भीतर से, अपने मन के भीतर से, ठीक है जी। मतलब बोलते हैं जी अंतर आत्मा की आवाज सुनिए, वही चीज बोल रहे हैं। तो धर्म को अपने अंदर से किसी भी रूप में आप मान सकते हो, ये आपको आजाद दिया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है अब मान रहे हो तो ईश्वर किसी भी रूप को मान भी सकते हो, ठीक है जी। अपने मन के भीतर अपनाना, यही हम लोग क्या कह सकते? अंतःकरण, ठीक है। उनका आचरण करना, आचरण कहने के मतलब है हम ईश्वर को किसी भी रूप में पूज सकते हैं। कोई कृष्ण जी के रूप में पूछ रहा है, कोई अल्लाह के रूप में पूज रहा है, ठीक है। अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से लोग पूज रहे हैं, ठीक है। उनका विचार, उनको विचार को फैलाने के लिए संगम भी कर सकते हैं, और अभिव्यक्त करने के लिए क्या डालते हो? कुछ जैसे धारण करते हो, कलेवा धारण कर लेना हो जाता है, ठीक है।
तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 25 कहता है धर्म को अबाध रूप से, बिना रूप से अपने आप मानने का आजादी देता है। तो अनुच्छेद 25 कहीं ना कहीं याद रखिएगा कैसी याद देता है जी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। धार्मिक स्वतंत्रता समझिएगा, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, जो सिख संप्रदाय के लोग हैं या सिख वाले हैं वो क्या धारण करते हैं जी, कृपाण धारण करते हैं। देखे होंगे एयरपोर्ट में सिख समाज को छोड़कर कोई भी व्यक्ति कृपाण लेके नहीं जा सकता। कृपाण मतलब छोटा सा एक तलवार होता है, ठीक है। जो हिंदू लोग होते हैं क्या धारण करते हैं जी, तिलक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। यहां तक कि हम लोग क्या लगाते हैं, कलावा भी हम लोग क्या बांधते कि नहीं बांधते हैं, ये प्रतीक दिया है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धर्म के बारे में बताता है। अब समझिएगा उपासना, आप किसी प्रकार से आप उपासना कर उनका आचरण कर सकते हो। जैसे मंदिर जाते हैं सभी लोग सर्कल के हिसाब से चला रहे हैं, आपको लगता है भैया पिरामिड में आकार में भी आप क्या कर सकते हैं, पूजा कर सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं। देखने जी सब बेसिक ऐसा करते हैं, आप चाहे इस प्रकार से भी अपने अभिव्यक्त कर सकते हो, क्योंकि 25 क्या बोलता है जी, आपका विचार है, आपका आचरण है और आपका क्या है, अभिव्यक्त है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसे देखो मंदिर में जाते हैं कई लोग गाकर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, कई लोग एकदम क्या करते हैं जी, जैसे करना वैसी प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करते, कोई किसी को नहीं बोलता है, चाहे आप नहाओ या ना नहाओ उससे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। याद रखिएगा ना आपको कोई प्रवेश करने से रोक सकता है, कुछ कंडीशन देखेंगे आगे कहां पर रुका जा सकता है, ठीक है। तो 25 क्या करे जी, 3 प्रकार की बातें देखिए। सबसे पहला अंतःकरण से मानना है, मानने के पश्चात उसको कैसे रूप में आचरण कर सकते हो। अब उसको जो धर्म को मान उसके बारे में विचार क्या है, उस विचार को आप बता भी सकते हो, और बताने के पश्चात आप क्या करते हो जी, अभिव्यक्त कर सकते हो। जैसे यज्ञ कराते, हवन कराते है कि नहीं, अभिव्यक्त कर रहे हो आप, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं अनुच्छेद 25, ठीक है जी, धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया। अब धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा है तो कौन सा जी, याद रखिए व्यक्तिगत, ये समझ में आया किसके बारे में कर रहे हैं, व्यक्तिगत, किसी प्रकार की व्यवस्था कर सकते हो। साथ ही याद रखिएगा ये कहां पर लागू होगा ये भी जरूरी है। तो याद रखिएगा जितने भी जो सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक स्थल की उपासना स्थल, याद, सार्वजनिक जगह के उपासना स्थल सब में लागू होगा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है जी। और कई मामलों में आपको निजी जगह भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। जब निजी लोग डाल देते हैं वो अपने लिए डाला जाता है, याद रखिएगा, समझ में क्या, वहां पे आप नहीं जा पाओगे। निजी लोग क्या है, निजी व्यक्तियों के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। तो निजी व्यक्ति के लिए क्या रहेगा जी, हो सकता है सभी के लिए, सभी के लिए क्या होता है, ये प्रतिबंध रहेगा। अब इसी में थोड़ा सा पॉइंट भी समझ लीजिएगा। तो जो निजी व्यक्ति जो मंदिर बनाते हैं, किसी बात निजी व्यक्ति जो मंदिर की स्थापना करते हैं वो अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने के लिए, तो किसी भी रीति से वो मान सकता है, या देखिएगा। और चाहे तो अन्य व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हो, प्रतिबंध भी लगा सकता है, प्रवेश करने के लिए रोक सकता है। लेकिन एक बार निजी व्यक्ति आम जनता के लिए खोल दिया, उसके पश्चात वो भी क्या करेंगे जी, बंद नहीं कर सकते, याद रखिएगा। एक बार खोल दिया तो वहां पर भी अब नहीं, वहां पर उसको क्या मिल जाएगा, अब हर व्यक्ति को 25 मिल जाए, कहीं भी जा सकता है। मतलब निजी व्यक्ति ने क्या कर दिया, उसे अब सार्वजनिक कर दिया, अब वो क्या आ जाएगा, सार्वजनिक महत्व कहा जाएगा। जैसे कि यही चले जाए पास में हमारे पास निजी व्यक्ति ने डाला होगा अंबेडकर चौक के पास, याद रखिएगा, अब वो क्या हो गए, सार्वजनिक हो गए हैं, वहां पे कोई भी धर्म वाले लोग वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। तो लागू कैसे होता है, सार्वजनिक स्थल पर, याद रखिएगा। अब कुछ कारणों से प्रतिबंध भी लगाया जाता है इसके लिए।
तो प्रतिबंध क्या होगा, प्रतिबंध का आधार पूछा जाता है ना, याद रखिए प्रतिबंध का आधार, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि आप अनुच्छेद 25 को कैसे आप सस्पेंड कर सकते हो, निलंबित कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था के आधार पर जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए उसको तोड़ रहे हो आप, ठीक है, मनमाने तरीके से आप जुलूस निकाल रहे हो सकता है जिस दिन आप जुलूस निकाल रहे हो उसी दिन किसी व्यक्ति लोग क्या निकाल रहे जी, पीड़ित हो चुका हो या हॉस्पिटल जाना पड़ रहा हो, जिसकी वजह से तो लोक व्यवस्था को भंग करने के आधार पर क्या हो सकता है, आपसे छीना जा सकता है। सदाचार, ठीक है जी, सदाचार कहने मतलब बहुत चीज आता है, आप उल्लंघन कर रहे हो हर चीज बातों के लिए तो भी छीना जा सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा था स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, ये 3 आधार है, 3 आधार पर 25 आपसे छीना जाता है, ये पूछा जाता है बार बार। कौन कौन सा है, लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य। बताइए स्वास्थ्य के आधार कैसे छीनोगे आप, तो एग्जाम्पल दीजिए। और कोविड याद है किसी को, मंदिर जाते थे जी, जाते थे, प्रतिबंध था उस समय, क्योंकि आपको बाहर निकलने की मना कर दिया था, क्योंकि रूल क्या था जी, आप मतलब 3 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो कोविड क्या हो गया, हेल्थ इमरजेंसी तो आया था ना, स्वास्थ्य संबंधी, तो कोविड याद रखिएगा, लिख सकते हैं एग्जाम्पल के, कोविड महामारी, किसी गांव में हैजा फैल गए हैं तो हम मंदिर पर क्या लग जाता है, प्रवेश करें, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य संबंधित होगा तो वहां पर जाने के लिए कुछ समय के प्रतिबंध लगाता है, ताकि हो सकता है आपके जाने से और लोगों क्या हो जाए, फैल सकता है या और दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए 25 को याद, 3 आधार, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो उस समय के लिए याद रखिए, जैसे नॉर्मल होगा फिर से आपको राइट दे दिया जाता है। तो 25 समय से किसके बारे में बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं, पर्सनल बता रहे हैं। इसीलिए हम लोग टीका लगा रहे हैं, कलावा बांध रहे हैं, याद रखिएगा। ये जो मुसलमान लोग पर्दा डाल के भी जा रहे हैं 25 दिया है, सरदार लोग पगड़ी बांध के जा रहे हैं किसके तहत जी, 25, मतलब उनको अभिव्यक्त करने का माध्यम बताया है। वो धर्म को किसी रूप में मान रहा है वो, ठीक है जी, उसके बाद वो क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, वो उसका तरीका है, ठीक है, याद रखिएगा। अब सेवा की अगर बात करें, जैसे कि आया कर्तव्य, क्या कर्तव्य सिखाता है, तो सिख धर्म से हम सीखा जा सकता है कि सेवा भावना क्या होता है, उसके छोड़कर दूसरे नहीं मिलेगा, है कि नहीं जी। उन्हें सबसे बड़ी सेवा है जिसे कहते हैं मानवता के नाम पे है, समझ आ गया। उसी प्रकार मुसलमान से लोग भाईचारा ले सकते हैं, उन्हें भाईचारा दिखाया क्या भाईचारा होता है। और हिंदू धर्म में सबसे बड़ी होता है, क्या होता है हिंदू धर्म की जी, हाँ, जिस धर्म को मान रहे हैं उसी को आप नहीं बता पा रहे हो, बताओ। सौहार्द्र है, आपस में मिलकर रहना, सबसे बड़ी बात। हिंदू धर्म खाता क्या जी, सामाजिक सौहार्द्र की बात करता है, कि सभी धर्म आपस में कहीं नहीं मिलेगा, केवल भारत को देखने को मिलेगा। समझ आ गया कि बहुसंख्यक जनसंख्या होते हुए भी यहाँ पर जैन को भी बराबर अधिकार दिया है, बौद्ध को बराबर अधिकार दिया है, क्रिश्चियन को बराबर अधिकार दिया गया है। नहीं लगता है बहुसंख्यक राज्य जाइएगा, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ जैन वाले, कहाँ बौद्ध वाले, आपको पता चल जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदू धर्म में क्या है, सबसे खास सामाजिक सौहार्द्र है, आपस में क्या है, एक साथ मिलकर रहता है। जब दूसरी खास अगर एकता की बात करें, सबसे बड़ी एकता आपको मुस्लिम धर्म सीखा जा सकता है, एक आवाज में सिर झुकता है, एक आवाज में सिर उठता है कि नहीं। अजान जब होता है, ये बताता है कि कुछ धर्मों से सीखा जा सकता है, समझ आ गया। तो 25 बताया क्या होता है, पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में, और जो समाज में जो धर्म है उसे ग्रहण भी किया जाता है, और उन्हीं के अनुरूप हम लोग क्या करते हैं, आचरण करते हैं। क्लियर हो गया 25। अब आइएगा अगला 26। 26 क्या कहता है, धार्मिक गतिविधियों की प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक गतिविधियों कहने का तात्पर्य है संस्था, संस्था की क्या करना जी, स्थापना, ठीक है। जैसे वैष्णो देवी मंदिर देखोगे आप, डोंगरगढ़ मंदिर देखे होंगे आप, जितने बड़े बड़े मंदिर होता है उनका एक संस्था होता है, उस संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रस्ट कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। वही बोल रहा है, धार्मिक गतिविधियों को मैनेजमेंट करना हो, उनकी भी क्या दिया जी, स्वतंत्रता दिया है। सरकार आपको प्रतिबंध नहीं लगा सकता,
तो आप देखो कि तिरुपति बालाजी ट्रस्ट मिलेगा, जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट मिलेगा आपके पास, उनके माध्यम से क्या करते हैं, वहां का संचालन होता है। अब याद रखिएगा, इसके लिए अब कानून कौन बनाएगा, या तो संसद बनाएंगे या कौन बनाएंगे जी, विधानमंडल। दो ही चीज है कानून बनाने वाले, विधान मंडल, और कोई तीसरा कानून बनाने वाले संसद होगा या विधानमंडल। तो देखिए जी, दो चीज है, धार्मिक गतिविधियों के लेकर धर्म चाहे केवल विधि अधिकार बना सकता है, विधिक कानून बना सकता है। याद रखिए, कौन सा कानून बना सकता है, केवल विधिक बना सकता है, लेकिन प्रबंध करने के अधिकार को नहीं छीन सकता, जिसे कहते हैं प्रशासनिक। याद रखिएगा, प्रशासनिक कानून नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। ये समझ में आया। विधिक कानून बना सकता है, कंट्रोल लाने के लिए बना सकते हैं, संपत्ति जैसे किसी कर सकते हो, लेकिन प्रशासनिक चीज नहीं कर सकता। इसीलिए हर मंदिर में आपको क्या मिलता है, वीआईपी पास। समझ आया है कि नहीं है। वरना सरकार अगर चाहे प्रशासनिक चीजों को नियम बनाए तो वीआईपी कल्चर ही खत्म हो सकता है। समझ आएगा जी। तो वीआईपी कल्चर कौन देता है, मंदिर वाले देते हैं, जो ट्रस्टी बैठे हैं। ठीक है जी, स्थापना मतलब ट्रस्टी के बारे में बात करें, ट्रस्टी। ठीक है जी, मेन ट्रस्टी ही होता है, वो मैनेज करता है, याद रखिएगा। समझ आ गया। जैसे कि सबसे बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी है, खासियत बता रहा हूँ, कुछ पता नहीं पता मुझे। वहां दो प्रकार का फीस लिया जाता है, चार्जेस है, टिकट कहते हैं जिसे, नॉर्मल की नॉर्मल 500-700 का आपसे मिल जाता है, और विशेष दर्शन करना पड़ता है तो 1000 रुपए के ज्यादा कुछ ऐसा अमाउंट है, फिक्स नहीं पता, कुछ अमाउंट है। उतना दोगे ना तो आपको 2-3 घंटे लाइन लग जाओगी। जब नॉर्मल आपको जाना पड़ेगा 7 से 8 घंटे में आपको वहां पे मिलता है। ठीक है जी। तो याद रखिए, इसीलिए वहां पर जो प्रशासनिक तंत्र क्या मिल जाता है, वीआईपी कल्चर। समझ आ गया भाई। वीआईपी कल्चर में कुछ चीजों की जरूरी है। प्रशासन है, खर्चा कितना ज्यादा है भाई, वहां के लिए व्यक्ति चाहिए, प्रसाद चाहिए, शौच मतलब साफ सफाई भी चाहिए, तो कहां से पैसा लाएगा, है कि नहीं है। तो जो वीआईपी से लेते हैं उनसे काम चलाया जाता होगा, कुछ चढ़ावा तो उनसे लगाया हो। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं राज्य विधानमंडल या संसद विधिक कानून बना सकता है, कुछ चीजों को रोक सकता है। ठीक है जी, लेकिन प्रशासनिक कानून नहीं बना सकता। समझ में आ गया। इसी के तहत याद रखिए, एक और आता है, हम लोग कहते हैं धर्म का रूपांतरण करना। आगे बताओ, पहले समझ लीजिए, वो भी बताऊंगा। ठीक है, समझ आ गया। तो अनुच्छेद 26 क्या कहे, धार्मिक गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं। कहने का मतलब है ये संस्था के बारे में बता रहा है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो 26 के तहत याद रखिएगा, लोगों को मिला है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ये याद रखिएगा, क्या मिला जी, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता 26 के तहत। तो आप सुन देखिए होंगे आप, दशहरा के समय में क्या लगता है जी, विशाल मेला का आयोजन होता है कि नहीं होता है, अधिकार है कि नहीं है। नवरात्रि हो गया तो नवरात्रि के समय में आप देखोगे विसर्जन निकालते हैं, विसर्जन निकलता कि नहीं निकलता जी। उस विसर्जन देखिए पूरा मतलब जाम भी हो जाता है, इसलिए प्रशासन तय किया है कि आप दिन में मत चलिएगा, रात को निकालिए, है। तो ये क्या है, आपको अधिकार दिया है। जैसे कि जुलूस निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाला जाता है, 28 दिसंबर के समय निकलता है शोभा यात्रा, या मुस्लिम लोग अपने जो पवित्र जो भी आपका जो त्योहार आता है उनमें निकालते हैं। तो 26 के साथ दिया गया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, रोजा पर लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज। तो देखे होगे मुद्दा आया था नमाज वाला, ये सड़क पर नमाज का है के लिए पढ़ना आया नहीं था। तो 26 उनको दिया है भैया, तो पढ़ सकते हैं। समझ आ गया। तो 26 क्या कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता, कैसा, सामूहिक तौर पर। अब ऐसा नहीं होगा कि इसके अलावा दूसरा आपका हनन हो जाए, कुछ समय के लिए किया जाता है। समझ में आ गया। तो 26 किसके बारे में, सामूहिक बता रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। सुने अपने जो बीच में सुने होंगे, शिव पुराण कथा चल रहा था, वो है कि नहीं जी, सामूहिक था कि नहीं था, सभी धर्मों के लिए खुला था कि नहीं खुला था।
तो 26 बताता है कि आप सामूहिक रूप से क्या करते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, आप सामूहिक तौर पर धर्म की प्रचार कर सकते हो, पूरा दिया गया। समझ आ गया। तो 25 व्यक्तिगत बात कर रहा है और 26 किसके बारे में बात कर रहा है, धार्मिक। तो जितना हम समूह में इकट्ठा होंगे और समूह के हिसाब से मानेंगे वो क्या कहलाएगा, सामूहिक धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 25 किसके बारे में पर्सनल उसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है जी, वो आपका 25 कहलाता है। तो बेसिक क्या देखेगी, हमारा कौन सा था 26। तो 26 किसके बारे में है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बता रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे भी रोका जा सकता है, 3 आधार होगा, लोक व्यवस्था भंग करना, सदाचार भंग करना और स्वास्थ्य के आधार पर। कोविड जैसा समय था, अब बोलेंगे कि हम लोग भैया हिंदू धर्म वाले बोलेंगे हमें क्या निकालना है, जुलूस निकालना है या शोभा यात्रा निकालना है, तो नहीं होगा ना। हो सकता है कि आपके चक्कर पूरे आसपास के लोग क्या संक्रमित हो जाए, उधर मुस्लिम नमाज वाले लोग हमें नमाज करना है तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के आधार पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है, होता है ऐसा, याद रखिएगा, ठीक है। ये 26 है, आधार समझ में आ गया। अगला 26 हो गया। अब समझिए अगला है 27। 27 क्या कहता है, धार्मिक उद्देश्य हेतु कर मतलब होता है करारोपण पर प्रतिबंध। समझिएगा जी। अब हमारे पास बड़ा बड़ा संस्था नाम सुने होंगे, जैसे कि तिरुपति बालाजी मंदिर, नाम सुने होंगे, या जगन्नाथ मंदिर फेमस है, या कैलाश मंदिर। बस बता रहा हूं एग्जाम्पल समझिएगा। ये बड़ा बड़ा मंदिर है, तो यहां पर मंदिर है, देखोगे मंदिर क्या करते जी, तो मंदिर की स्थापना करने के लिए क्या लगेगा, संरचना चाहिए, क्या लगेगा जी, संस्थागत विकास चाहिए, ठीक है। तो संस्थागत क्या चाहिए, विकास चाहिए। तो संस्थागत विकास चाहिए तो आपको लिए संरचना डालना पड़ेगा, संरचना। अब संरचना डाले तो भव्य इमारत बना रहे हो, जब भव्य इमारत बनाओगे खर्चा भी उतना करोड़ों का होगा, तो शासन चाहेगा ना भैया कुछ टैक्स हमें चाहिएगा। जैसे कि अभी अयोध्या में क्या बना है, श्री राम मंदिर बना है जी, तो कितना खर्चा आया है, आया कि नहीं है, सरकार चाहता टैक्स ले सकता था, इसलिए बोल दिया है कि धार्मिक उद्देश्यों की स्थापना हेतु करों में छूट दिया गया है, प्रतिबंध है, सरकार आपसे कर नहीं ले सकता, क्योंकि 25 क्या करे जी, आप अभिव्यक्त कर रहे हो, विचार कर रहे हो, आप क्या स्थापना कर रहे हो, समझ आ गया। तो धार्मिक जो है, धार्मिक उद्देश्य हेतु कर पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है, सरकार आपसे कर नहीं ले सकता। कहीं सुने होंगे कि संस्था से कर लिया जा रहा है या टैक्स लेता होगा, नहीं, कितना भी इनकम रही। जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तिरुपति बालाजी के है, लाखों का दान आता है, लेकिन सरकार उसे 1 पैसा नहीं मांगा। लेकिन सरकार चाहे अधिनियम बना के कुछ ट्रस्टी को अपने अधीन ला सकता है, वो अलग मैटर है, याद रखिए, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार से टैक्स नहीं लिया जा सकता, क्योंकि क्या ये अभिव्यक्त करने का आधार है, हमें उपासना स्थल चाहिए, उपासना स्थल के लिए मंदिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 25 क्या कहता है जी, ये 15 क्या कहता है, 15 क्या होगा खासियत, कि उपासना स्थल चाहिए, उपासना स्थल में क्या बने, उपासना मंदिर चाहिए, तभी तो सभी धर्मों के लिए खुला रहेगा। लेकिन वही समझिएगा, तो वो सामूहिक हो गए, यदि निजी व्यक्ति हो गए तब, निजी व्यक्ति भव्य मंदिर बनाया तब क्या होगा बताइए, लेगा कि नहीं लेगा सरकार टैक्स, नहीं लेगा। देखिए क्यों नहीं लेगा बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति में, याद देखिए 25 क्या कहता है, व्यक्ति अपने विचार को व्यक्त कर रहा है, तो बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना दिया है तो भी नहीं लेगा, क्योंकि छूट दिया गया, याद रखिएगा। चाहे खोले ना खोले बात कंडीशन है, लेकिन दोनों पे लागू नहीं होगा, चाहे पर्सनल हो या सार्वजनिक हो, क्योंकि क्या है जी, ये अपने क्या है, अभिव्यक्ति करने का माध्यम कैसे भी कर सकते हैं, या छोटा रूप हो बड़ा रूप हो, मंदिर तो मंदिर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 27 किसके लिए याद आ गया, लेकिन शुल्क लिया जाता है, शुल्क लिया जाता है, शुल्क लिया जाता है, ये समझ में आया कि नहीं आया। शुल्क कहने का मतलब है, शुल्क उसे कहते हैं जिसके बदले आपको क्या मिलेगा, कुछ सेवा मिलेगा, समझ में आ गया। जैसे आप डोंगर जाइएगा, वहां रोपवे है कि नहीं है,
कुछ पैसा पटाइए तब आपको रुपए का क्या मिलेगा जी, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, शुल्क लिया जा सकता है। और शुल्क किस लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा संस्थागत विकास के लिए, संस्थागत विकास के लिए क्या लिया जाता है, शुल्क लिया जाता है। याद, संस्थागत विकास के लिए शुल्क लिया जा सकता है, याद रखिए, ना कि कर लिया जा सकता है। समझ में आ गया। तो आप सुनी होंगे अयोध्या जाइएगा कुछ चार्जेस बढ़ता है, याद रखिएगा, क्योंकि भाई संस्थागत विकास करना तो उसे प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना है। इतनी बड़ी संख्या कैसे आप मैनेजमेंट करोगे बताइए, तो कुछ तो चार्जेस लेना पड़ेगा ना, तब तो जाके क्या होगा जी, वो मैनेज होगा। तो हमेशा याद रखिएगा शुल्क लिया जा सकता है लेकिन कर नहीं लिया सकता। तो शुल्क के बदले में आपको कुछ क्या मिलेगा, सेवा मिलेगा, याद रखिएगा। अब जैसे कि डोंगरगढ़ जाइएगा, वहां टोकन कटाइएगा तो वहां पे खाने प्रसाद मिल जाता है कि नहीं है। वैसे ही कहां चला जाइएगा, जगन्नाथ में जाइएगा, वहां भी दिया जाता है। तो सभी जगह पर क्या मिलता है, शुल्क मिलता है। बेसिक आप जैसे कि मेला होता है, मेला में जाते हो आप, किसी से चार्जेस लिया जाता है जी। लेकिन साइकिल स्टैंड में साइकिल रखोगे तो क्या लेते हैं, कर लेते हैं कि शुल्क लेते हैं, शुल्क लेते हैं ना, कंपलसरी है क्या वो। यदि आप साइकिल रखोगे या बाइक तभी आपसे लिया जाएगा। उसी प्रकार शुल्क क्या कहते हैं जी, ऑप्शनल है। यदि आपको वो सेवा चाहिए तब आपसे क्या लेंगे, देना पड़ेगा। लेकिन कर क्या होता है, आपको देना पड़ेगा। समझ में आए दोनों चीज। कर अनिवार्य है, शुल्क अनिवार्य नहीं है, ये सेवा है। कर के बदले में किसी प्रकार का सेवा नहीं मिलता है। जैसे कि आप टैक्स पटा के आइएगा, लगता है आपको स्वागत करेंगे सरकार, नहीं करेंगे ना। लेकिन किसी मंदिर में आप बहुत दान कर दीजिएगा, आपका नाम हो सकता है वहां पर लिखने को मिल जाए, होगा नहीं होगा। पूरे सरकार की संपत्ति को आप दान में दे दीजिएगा, सरकार कुछ लगेगा नहीं लगेगा। समझ में आ गया। आगे चलकर हो सकता है कोई अच्छा व्यक्तित्व आए तो हो सकता है आपके नाम से कुछ योजना निकाल दी। समझ आ गया जी। तो बेसिक शुल्क और कर समझ में आ गया। तो 27 क्या कहता है, धार्मिक उद्देश्य हेतु कर या करारोपण पर प्रतिबंध है। सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति से शुल्क लिया जा सकता है। समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं 28 क्या कहता है, शिक्षण संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध। तो समझिएगा जी, दो प्रकार के शिक्षण संस्थान होंगी। एक क्या होंगे, सरकारी शिक्षण संस्थान, ठीक है, और दूसरा राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान। ये दो ही प्रकार के संस्थान रहने वाले हैं। पहला क्या हो जाएगा, सरकारी शिक्षण संस्थान जो सरकार चला रहे हैं। दूसरा जी क्या है, राज्य किसी जो निजी है उसे क्या कर वित्त पोषित करे, सरकार पैसा दे रहे हैं। तो ऐसे स्थानों पर धार्मिक शिक्षा प्रतिबंध है, धार्मिक शिक्षा प्रतिबंध है, याद रखिएगा। ऐसे संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी सरकारी या गवर्नमेंट विद्यालय में जाइएगा, स्कूल में जाइए, क्या लगता है आपको वहां पर धर्म की शिक्षा दिया जाता होगा। सभी प्रतिबंध याद रखिएगा, सबको एक मतलब कहने का मतलब ये है कि दबाव नहीं बनाया जा सकता। जो निजी स्कूल है वहां पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, जो कैसा, जो वित्त पोषित हो। समझ में आ गया। लेकिन समझिएगा धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं किए गए हैं। लेकिन याद रखिएगा हमारे पास दो प्रकार के संस्था आ जाता है। एक मदरसा सुनोगे जी, मदरसा भी धार्मिक है। और एक है आपके पास संस्कृति, हमारे लिए याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये धार्मिक नहीं है, ये भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थान है, भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थान, ठीक है जी। तो भाषा के आधार पर कौन है जी, एक होता है मदरसा। तो मदरसा में याद रखिएगा उर्दू भाषा सिखाने के लिए खोला गया है, उर्दू भाषा के विकास की, ना कि धार्मिक शिक्षा देने के लिए। लेकिन यदि वहां पर धार्मिक शिक्षा दिया जाए वो गलत हो जाता है। समझ आ गया। मतलब वैध क्यों है,
क्योंकि भाषा के आधार पर शिक्षण दिया जा रहा है वो मदरसा है। उसी प्रकार हमारे यहाँ क्या मिल जाता है, संस्कृत विद्यालय। ठीक है जी, तो संस्कृत विद्यालय में क्या सिखाया जाता है, संस्कृत सिखाया जाता है। ये भाषा है न कि धर्म। समझ में आ गया। और ये प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी भाषा संस्कृत हो। उत्तराखंड। याद रखिए ना जी, उत्तराखंड क्या है, वो जो प्रमुख भाषा है संस्कृति, याद रखिएगा जी, संस्कृत है ना, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हमारा कौन है, हिंदी है, साथ में आपका छत्तीसगढ़ी। उसी प्रकार वहां जाइएगा उत्तराखंड में दो भाषा है, एक है हिंदी है ही, लेकिन राष्ट्रीय भाषा किसे माना, उन लोगों ने संस्कृत को माना है। ठीक है, पूछा जाता है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है 28 के तहत ही आपको मदरसा में क्या मिलेगा, उर्दू सीखने को मिलता है और संस्कृत सीखने क्या मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार जितना संस्थान है वो अपने धर्म के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, भाषा के आधार पर, ना कि धर्म के आधार पर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, ऐसा शिक्षण संस्थान में सभी लोगों को प्रवेश देगा कि नहीं देगा, ये निर्भर करता है। याद रखिएगा, हो सकता है मदरसा में केवल मदरसा वाले मुस्लिम लोग जाते होंगे, वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन जिसे प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, ये केवल भाषा के आधार पर क्या है, शिक्षण संस्थान खोला गया है, ये है 28। समझ में आ गया जी। तो 28 क्या कहता है, जितना भी शिक्षण संस्थान है सार्वजनिक या राज्य के वित्त पोषित, वहां पर किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। समझ आ गया। तो 25 से 28 हम लोग क्या देखें, यही हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है जी, अल्प संख्यक के हितों का संरक्षण का अधिकार, ये भी मोस्ट एमपी याद रखिएगा, अधिकार। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का अधिकार, याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, न कि बहुसंख्यक। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक किसके बारे में बताया है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के आधार पर। ठीक है जी, तो समझिएगा, सबसे पहले दो चीज जान लीजिएगा, एक होता है आरक्षण। ठीक है, और एक होता है अल्पसंख्यक। ये भी जाननी होता क्या चीज है, एक होता है आपके पास अल्पसंख्यक, दो हुआ अल्पसंख्यक, आरक्षण। आरक्षण किसके आधार पर होगा, कास्ट या जाति। समझ आ गया। आरक्षण हमें किसके आधार पर दिया जाता है जी, जाति के आधार पर। तो आप नाम सुनोगे ओबीसी, एसटी, एससी, उसके अंदर जितने लोग भी कास्ट आते हैं उन सबको क्या मिलेगा, आरक्षण। जबकि अल्पसंख्यक तो दिया जाता है किसके आधार पर, जनसंख्या। ये मूल ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक माना जाता है जनसंख्या के हिसाब से, जबकि आरक्षण माना जाता है जाति के हिसाब से। समझ में आ गया। अब कौन अल्पसंख्यक है कि नहीं है, तो इसे कहते याद रखिए, अल्पसंख्यक कहने का मतलब है तो कैसा होगा जी, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक ही होगा ना, धार्मिक रूप से क्या होगा, अल्पसंख्यक। जैसे बौद्ध हुआ कि नहीं होगा जी, उसकी जनसंख्या ना के बराबर है। आपका जैन हो गया, पारसियन हो गया, पारसी हो गया, यहां तक कि मुस्लिम भी देखने को मिल जाता है। तो हमारे यहां हिंदू को छोड़कर सभी कैसा है, हमारे अल्पसंख्यक है। तो आधार क्या बना, जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन सरकार ने यह तय किया कि हम अल्पसंख्यक मानेंगे तो राष्ट्र के आधार पर नहीं मानेंगे। अगर राष्ट्र के हिसाब से मानेंगे तो हिंदू हमेशा बहुल रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे राज्य है जहां पर हिंदू भी अल्पसंख्यक देखने को मिल जाता है। तो याद रखिएगा, इनका जो आधार माना गया है, जनसंख्या तो आधार ही है, तो आधार राष्ट्र होकर क्या हो जाएगा जी, राज्य, स्टेट वाइज। यहां स्टेट की मतलब है किसके लिया गया है, राज्य के अनुसार से लिया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ में हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है, तो जैन, बौद्ध, ईसाई
मुस्लिम सब क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक हो जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर चले जाओ आप, तो बहुसंख्यक कौन हो जाएगा जी, मुस्लिम होगा, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, हो कि नहीं होगा। नागालैंड में चले जाइएगा, बहुसंख्यक ईसाई हो जाएगा, नागालैंड सबसे ज्यादा ईसाई मिलेगा, तो हिंदू कैसे हो जाएगा, अल्पसंख्यक। इसीलिए क्या तय किया है कि आधार क्या होगा, राज्य के हिसाब से होगा। समझ में आ गया। तो राज्य में जिसकी जनसंख्या कम होगा वही क्या माना जाएगा, अल्पसंख्यक। समझ में आ गया। कि पूछा जाएगा आरक्षण किस हिसाब से जी, जाति के हिसाब से, जबकि धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक किसके हिसाब से, जनसंख्या, और आधार क्या बना है, राज्य के हिसाब से, मतलब निवास के आधार डाला गया है। जबकि अगर राज्य के हिसाब से देखा जाए मोटा मोटा मिल जाता है, हिंदू छोड़कर बाकी जितने धर्म है सभी क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक। समझ आ गया। तो हमारे यहां यदि मैं अल्पसंख्यकों की अगर बात करूं, भारत में अल्पसंख्यक, बताइएगा जी, भारत में अल्पसंख्यक, ठीक है। तो भारत में अल्पसंख्यक में सबसे पहला कौन आ जाएगा, मुस्लिम आएगा कि नहीं आएगा बताइए। उसके बाद बौद्ध, उसके बाद जैन, उसके बाद जी ईसाई, ईसाई के बाद पारसी, और एक और छूट रहा है सिख, सिख भी आएगा ना, याद रखिएगा, ठीक है। ये इतने टोटल कितने हो गए, 6, ठीक है जी, याद रखिएगा। 6 जो है धार्मिक आधार पर क्या माना जाता है, अल्पसंख्यक। तो कैसा है जी, याद रखिएगा, धार्मिक आधार पर कैसा, ये अल्पसंख्यक। समझ में आया। तो धार्मिक आधार पर कौन कहलाएगा, ये 6 है वर्तमान में। लेकिन हो सकता है नागालैंड में हिंदू मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर आपको हिंदू मिलेगा, वहां से मुस्लिम निकल जाएगा, ठीक है। नागालैंड में हो सकता है आपके पास ईसाई ज्यादा मिल जाए, ठीक है जी। राजस्थान में देखने को आपको क्या, जैन ज्यादा नहीं, कर्नाटक में आपको जैन ज्यादा दिख जाएगा, प्रभु तो ज्यादा था। बिहार में आपको हो सकता है बौद्ध ज्यादा देखने को मिल जाए, क्योंकि उनका जन्मस्थली वहीं से रहा है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो निर्भर करता है कि डेटा के हिसाब से आएगा, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, जातिगत जनगणना हो रहा है। समझ आया। अब जाति की जनगणना के भी भीषण परिणाम हो सकते हैं, देखिए दोनों का दो होगा, या तो नकारात्मक होने वाला है या सकारात्मक, ठीक है जी। मुद्दा अगर पूछ दिया जिसकी जितनी संख्या उतनी क्या मिली, भागीदारी, तो जो जातिगत जनगणना था उनका क्या हो गया, कल्याण हो गया, याद रखिएगा। फिर नया संघर्ष विराम प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां 2 वर्ग आएंगे, अल्पसंख्यक भी रहेगा, बहुसंख्यक भी रहेगा। अब किसकी ज्यादा भागीदारी, तो हिंदू समाज में भी आ जाएगा, भैया हम हिंदू समाज में ये व्यक्ति इतने लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पूरा हिस्सा कितना होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। तो आगे हो सकता है आगे चलकर इसका परिणाम क्या हो जाए, भीषण देखने को मिल सकता है। अब देखेंगे जो हमारे जो नीति बनाने वाले हैं वो किस प्रकार से मैनेज करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्लियर हुआ आपके पास, अल्पसंख्यक किसे के, भाषाई अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है, और आरक्षण कैसे मिलता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ठीक है जी, अनुच्छेद 29, मोस्ट टाइम पे याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 याद रखिएगा। 29-30 भारत के लोगों को दिया गया है, समझ में आया। जबकि 25, 26, 27, 28 दोनों को मिला है, किसको जी, भारत के नागरिकों को और गैर नागरिकों, उनको भी अधिकार है। तो बेसिक अब बाहर से लोग आते हैं, उनके साथ किसी प्रकार भेदभाव नहीं कर सकती, समझ में आ गया। ऐसा नहीं बोल भाई आप ईसाई हमसे दूर रहो, सबको इक्वल माना जाता है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी जनसंख्या ईसाई के विश्व में, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा किसका है जी, मुस्लिमों की है, ठीक है। तीसरा कौन है, किसी पता है, हिंदू भी नहीं आता ना, याद रखिएगा, नहीं बहुत नहीं है, ईसाई। अब चाइना मत समझ, चाइना बहुत मत समझिएगा, चाइना कम्युनिस्ट वो नहीं मानता, इसी लग रहा होगा चाइना नहीं मानता जी, चाइना का अलग चीज है, वो दिखाता बस है, ठीक है। क्या बोल रहा, 29 क्या कहते याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों को
29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों पर, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों पर प्रवेश से वंचित, याद रखिएगा, प्रवेश से वंचित, प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूं? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों पर, जितने सार्वजनिक शिक्षण संस्थान हैं या राज्य द्वारा वित्त पोषित है, प्रवेश से, याद रखिएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। तो आधार क्या का होगा? किस आधार पर नहीं किया जा सकता? याद रखिएगा, सबसे पहली संस्कृति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। याद रखिए, आधार क्या बनेगा जी? संस्कृति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। संस्कृति कहने का मतलब है चिन्ह, ठीक है जी। 3 चीज आता है। सबसे पहले उनका वेशभूषा, जो पहनते हुए संस्कृति है ना, याद रखिएगा। खान पान, समझ आ गया? और तीसरा रीति, रीति त्योहार, त्योहार, ठीक है जी। यही हमारा क्या कह रहे हैं? आपका संस्कृति कहलाता है, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जनजाति है, जनजातियों का विशेष वेशभूषा होता है कि नहीं है? विशेष खान पान होता है कि नहीं है जी? और उनका विशेष रीति त्योहार होता है, अपनाते हैं। यही क्या है? तो इनके आधार पर किसी भी जो शैक्षणिक संस्थान है वहां वंचित नहीं करोगे। एग्जाम्पल समझाता हूं। हमारे ये शिक्षण संस्थान है, मान लीजिए जैन वाले यहाँ पे आ गए। अब जैन में 2 प्रकार के होते हैं, दिगंबर, श्वेतांबर। श्वेतांबर से हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वस्त्र पहन के आ सकेंगे, नॉर्मल श्वेत करते हैं। अगर दिगंबर आ गए तब देखिए हमें दिक्कत नहीं है। हो सकता है उस दिगंबर वाले को थोड़ा सा अजीब लग जाए, हो सकता है बहुसंख्यक भी अपने आप को क्या फील करे जी, कंफर्टेबल ना लगे, उसे असमझ महसूस हो सकता है। तो हम नहीं कह सकते भैया कि आप दिगंबर वाले यहाँ पे आ जाओ। ये देखिए 29 क्या करता है? उन्हें अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार दिया है, जो उनके कल्चर में वही पहन के आएगा। आपको एसटी वाले हैं जो हमेशा क्या खाता है जी, नॉनवेज खाता होगा, और दूसरा बहुसंख्यक है वो बोल रहा भैया हम क्या है जी, नॉनवेज नहीं है, हम आपके साथ नहीं बैठ सकते, ऐसा बोल दिया, हो गया ना, यहाँ पर छुआछूत लग गया यहाँ पर। इसलिए क्या बोला है? न वेशभूषा के आधार पर, न खान पान के आधार पर, न रीति त्योहार के आधार पर आप शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने से क्या कर सकते हो जी, वंचित कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये है यदि उनको लगता है तो वो यहां से चले जाके अपना खुद का डाल सकते हैं। समझ में आ गया? वो 30 में देखेंगे हम। तो 29 क्या कहता है? किसी भी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो कौन सा आधार पर जी? उनका वेशभूषा ठीक नहीं है, कुछ भी पहन के आ जा रहे हैं। आदिवासी वाले हैं, स्कूल यूनिफॉर्म दिए हैं, अपना जंगल कपड़ा पहन के आ जा रहे हैं, ठीक है जी, आप नहीं डालोगे। खाने के लिए कुछ भी ले आ जा रहे हैं, समझ रहे हो? उनका कल्चर है भाई, आप छेड़खानी नहीं कर सकते। समझ आ गया? क्योंकि ये उनका राइट्स है, संस्कृति को बचाना उनका राइट्स है, इसीलिए तो क्या कहलाते हैं वो जी, अल्पसंख्यक हुए ना। याद रखिएगा, ये मुद्दा बना था कर्नाटक में हिजाब पहनकर जाने वाला, आया कि नहीं आया? हालांकि देखा जाए कुछ चीजों में छूट दिया जा सकता था, हालांकि सरकार ने पक्ष सुनाया जरूरी नहीं है कि इस कैंपस के भीतर आप हिजाब पहनो, वो अलग चीज है, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो 29 समझ में आ गया? किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता। किस आधार पर जी? संस्कृति के आधार पर। कहने का मतलब है खाना पीना रहना उस आधार पर नहीं करोगे। और वही 30 समझिएगा, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो कहता है अल्पसंख्यकों का
अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान के प्रबंध का अधिकार, प्रबंध का अधिकार, याद रखिए। इसका मतलब समझिएगा जी। अब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बीच में जा नहीं पा रहे हैं, हो सकता है उनको असमझ लग रहा है या उसको असुरक्षित फील लग रहा हो, न सुरक्षित हो, तो सरकार ने क्या कहता है, 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापना करने की और संस्थानों के स्थापना एवं, ठीक है जी, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रबंध का अधिकार दिया गया है। इसीलिए आप सुनिए खालसा पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, ठीक है जी, जितना भी हम नाम सुने जो धर्म दिया जाता है इसी आधार पर। रीजन क्या है, वो अपनी संस्कृति को क्या करना चाहता है, संरक्षित। क्या करना चाहता जी, संरक्षित। तो संरक्षित रखने के लिए उनको स्थापना करने का अधिकार दिया है और सरकार उसे किसी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाएगा, यहां तक खुद सरकार सहयोग करेगा। समझ में आ गया। लेकिन कंडीशन दिया है, ऐसे संस्थानों में प्रबंध का रीति, रीति कहने का मतलब है नीति, ठीक है, का निर्धारण राज्य कानून के तहत, राज्य कानून के तहत निर्धारित कर सकती है। कर सकती है, याद रखिए। आप समझिएगा जी। तो उसके अपने संस्कृति को क्या करना है, संरक्षित रखना है, किसी भी कारणों से कर लिया और क्या खोल दिया, एक प्रकार से कि स्कूल खोल दिया। अब स्कूल आया है या विद्यालय आया है या विश्वविद्यालय आ गया, समझिएगा, तो उसमें क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट की क्या क्वालिफिकेशन होगा, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यो योग्यता नीति कौन करेगा डिसाइड, राज्य सरकार। ये हो सकता है पावर, समझ आ गया। लेकिन उनको स्थापना करने से, मैनेजमेंट करने से नहीं रोक सकता। हाँ, लोगों को योग्यता धारण किया जा सकता है। जैसे आप सुने होंगे, अब टीचिंग के पढ़ाने के लिए आपको बीएड या डीएड अनिवार्य है, कर दिया गया यहां पर, उसके बिना नहीं होगा। ये सब जगह लागू है, पहले ऐसा नहीं था। 2016 से कंपलसरी कर दिया गया। अब सोचिए, मान लीजिए हम पे लागू कर देते तब, लगता है जी, तो हम लोग डीएड करेंगे, यही चीज करेंगे, समझ आया। तो हम पे मान लो बोलेंगे हर कोई व्यक्ति बिना डीएड के अगर कर दिया तब क्या होगा, ठीक है। तो अलग स्कूल के लिए लागू किया, याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्य क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, किसके लिए, जो टीचर रख रहे हैं उनकी योग्यता क्या होगी, समझ आ गया। इसीलिए जितना भी सरकारी कॉलेज है, जितना प्राइवेट कॉलेज है, स्पष्ट बोल दिया जाता है कि जो प्रिंसिपल का पद होगा वो पीजी वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है, समझ में आया, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को ही दिया जाता है। या और किसको देंगे, जो क्या कहते हैं जी, और आगे क्या आता है पीजी के बाद, क्या कहते हैं जी, डॉक्टर क्या उपाधि मिलता है, पीएचडी, ठीक है। जो पीएचडी करते हैं उनको भी क्या मिलता है, सीधा प्रिंसिपल का पद मिलता है। ये तय मानक तय किया गया है, समझ आया है। क्योंकि जो प्रबंध करने वाले उनके पास योग्यता होना ही चाहिए ना, इसीलिए रखा गया, ठीक है। तो 30 समझ में आ गया। तो स्पेशल है कि 29-30 क्या कहते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बता रहा है, ठीक है जी। कैसे बारे में बता रहा है, उनके हितों के बारे में। तो देखिए, तो इसलिए क्या है, दोनों से, चाहे अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण हो रहा है, किससे हो रहा है, 29 से भी हो रहा है और 30 से भी हो रहा है। 29 क्या कहते हैं, शिक्षण संस्थानों में उसे प्रवेश से वंचित नहीं करोगे आप, मतलब अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के मध्य जाके पढ़ सकता है। यदि उनको असुरक्षित लगता है या असमंजस हो जाते हैं, तब जाकर अपना खुद का निजी संस्थान खोल सकता है और सरकार ऐसी संस्थान खोलने में क्या रहता है, अनुदान भी देते हैं, समझ में आ गया।
वो किससे मिलेगा आपके पास? 30 से मिलेगा। अच्छा अब बताइए, यदि कोई निजी व्यक्ति क्या खोल दिया जी, शिक्षण संस्थान खोल दिया, क्या लगता है बहुसंख्या को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ, जो शिक्षण संस्थान है क्या बहुसंख्या जाएंगे कि नहीं जाएंगी? सोचो ना, नहीं जाएंगे? हाँ देखिए जी, अल्पसंख्या देखिएगा, अल्पसंख्या में जा सकते हैं, पूर्णता नहीं जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि कुछ सीट देना पड़ेगा, प्रतिबंध नहीं लगा सकते, कुछ सीट देना पड़ेगा चाहे तो, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि बहुसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जा सकते हैं, उसे उससे भी वंचित नहीं किया जा सकता। एक तय मानक होगा, यदि 100 सीट है, 25 सीट नॉर्मल लोगों के लिए है, 75 किसके लिए जी? अल्पसंख्यकों के लिए डाला जा सकता है, खोल सकता है। मानक तय है जी, आरटीआई आ गया है। ये क्या कर रहे हैं आजकल? आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जितना संस्थान है शैक्षणिक, ये तो प्राइवेट वालों को भी डाला है ना, ये तो। हाँ नहीं, सब में लागू होता ही, ये सब में लागू है, नहीं आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते आप, ये सीधा शैक्षणिक अधिकार दिया है, धार्मिक नहीं, सब में लागू हो गई, सब में लागू होता है। कुछ चीजों में छोड़कर याद रखिए, एकदम बहुत ज्यादा मतलब रेयर केस में नहीं दिया जाता है, रेयर केस में नहीं दिया जाता है, ठीक है देखिएगा। लेकिन आरटीआई देखिए शैक्षणिक दिया गया है, धार्मिक का कुछ जगह में उन्मुक्ति दिया गया है, दिया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया जी, देखिए दो चीज समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बहुसंख्यक और एक है अल्पसंख्यक। देखिए एक है, दो चीज है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक। तो बहुसंख्यकों को दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की, दिक्कत किसको है? अल्पसंख्यकों को। अब इसका भी निश्चित सीट होगा ना, याद रखिएगा। मान लिया जाए ये यहां जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए क्या करें, एक रेशियो बना देगा, उतने को मिलना चाहिए, ताकि उससे ज्यादा नहीं लिया जाए। क्योंकि ये क्या करेंगी, हितों का संरक्षण करेंगे ना। तो हितों का संरक्षण कैसे करेंगे? ताकि अधिक से अधिक अपने लोगों को क्या दिया जाए जी। लेकिन एक याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों में याद रखिएगा आरक्षण लागू नहीं होता, ये याद रखिए बस, समझ आ गया? आरक्षण लागू नहीं होता, यह अपवाद है। जैसे अन्य जगह जाओगे तो एक सीट रहता है, कॉलेज में जाएगा, एसटी इतना देंगे भैया, एससी इतना देंगे, ओबीसी इतना तय, मानक तय रहता है, रहता कि नहीं रहता है। लेकिन यहां पे नहीं रहेगा, ये नहीं दिया जाएगा आरक्षण। संख्या तय कर दिया है, ठीक है, संख्या तय कर दिया है 75/25 का, 25 क्या जी बहुसंख्यक, बहुसंख्यक जो भी आ जाए, मतलब पहले आओ पहले पाओ, वो रहता है, समझ आ गया? और याद है कि अल्पसंख्यक में आरक्षण कभी नहीं दिया जाता, समझ में आया? ये चीज रहता है। तो 29 से 30 तक ये क्या कहलाता है जी, ये हमारा 5वां अधिकार था अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में, ठीक है। अब अगला समझिएगा, जो 6वां राइट था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुच्छेद 31, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट अनुच्छेद 31 क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार, समझ आया? संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार है, याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार दो प्रकार के देखिए, एक अनुच्छेद 19(1) का एफ में है, और एक कहां गया जी, अनुच्छेद 31 में। तो दो प्रकार के संपत्ति देखिए हम लोगों ने, अनुच्छेद 19(1) एक में है, 31 में है। तो देखिए ये वाला जो अर्जित के बारे में बता रहे हैं, अर्जित संपत्ति, अर्जित समझ आ गए जी, अपने योग्यता के दम पर आपने क्या किए हो, अर्जित किए हो, उसे आप क्या कर सकते हो, बेच भी सकते, कुछ भी कर सकते हो। ये किससे बताया? 19(1) में बताया है। जब ये अनुच्छेद 31 किसके बारे में बात करता है? पैतृक संपत्ति, मतलब आपका हिस्सा रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता, समझ आ गया? 31 क्या है? पैतृक संपत्ति। 19 क्या है? अर्जित। अब निर्भर करता है ये क्या था, मूल अधिकार था,
तो सरकार को विकास कार्य करना था, उसमें बाधा बढ़ रहा था। तो क्या किया, इसके लिए संविधान संशोधन किया। कौन सा जी? 40वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। कब किया है? 1978। मोरारजी देसाई का महत्वपूर्ण कार्य यही था। और इसे क्या बना दिया? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार, ठीक है, विधिक अधिकार याद रखिएगा, जो वर्तमान में कहां चला गया है? अनुच्छेद 300 क में है। अब सरकार आपसे भी नहीं छीन सकता, याद रखिएगा। लेकिन एक शर्त है जिसे हम लोग कहते हैं विकासात्मक गतिविधियों के लिए, हमेशा याद रखिएगा, विकासात्मक गतिविधियों के लिए आपसे संपत्ति क्या कर सकते? छीना जा सकता है। लेकिन सरकार उसके बदले आपको क्या देगी जी? उचित मुआवजा। जो मुआवजा होता है, याद रखिएगा, वर्तमान में जो दौर चल रहा है उसका 4 गुना दिया जाता है। कितना गुना? 4 गुना, हमेशा याद रखिएगा। जो बाजार मूल्य चल रहा है, जो बाजार मूल्य चल रहा है उनका कितना? 4 गुना। यदि किसी मार्केट में 9 लाख है तो कितना मिलेगा जी? 36 लाख। क्योंकि वो आपके कमाई का एक जरिया था जो हमेशा के लिए छीना जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो याद रखिएगा, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार सरकार क्या कर सकती है जी? विकासात्मक गतिविधियों के लिए आपसे क्या कर सकता है? छीन सकता है, छीन सकता है। समझ में आया? लेकिन इसके बदले क्या देना पड़ेगा? बताइए, उचित मुआवजा। बिना उचित मुआवजा के, याद रखिएगा, बिना मुआवजा दिए आपके जमीन को अधिग्रहण नहीं कर सकते। प्रोसेस किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा सबसे पहले हम रोड बना देते हैं, मुआवजा देखते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? जैसे प्रोसेस किया जाता है, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तब जाके वहां का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। इसीलिए हमारा 31 कैसा हो गया जी? सापेक्ष अधिकार हो गया। समझ आ गया? लेकिन यही अमेरिका में चले जाइएगा, राष्ट्रपति भवन भी चाहे, मतलब राष्ट्रपति वहां का चाहे तो भी नहीं ले सकता। तो अमेरिका में देखोगे बीच रोड में भी आपको क्या मिल जाता है? घर देखने को मिल जाता है। समझ आया? क्योंकि वहां का जो मूल अधिकार है कैसा है जी? निरपेक्ष अधिकार है, किसी भी तरह से उसे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। समझ में आ गया? ये होता है वहां कल्चर में, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हो सकता है यदि शुरू से हम लोग भी संपन्न होते हैं तो हमारा जो पैतृक संपत्ति है ये भी क्या था जी? क्या हो जाता? निरपेक्ष अधिकार हो जाता। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़े थे तो इसे हटाना पड़ेगा। समझ आ गया? ठीक है जी। तो एक खासियत भी रहता है, एक 2 प्रकार के देश होते हैं, एक होता है पूंजीवादी देश और एक होता है साम्यवादी देश। समझ आया? पूंजीवादी देशों में संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, साम्यवादी देशों में नहीं दिया जाता। भारत कैसा है? साम्यवादी देश। साम्यवादी देश कहने का मतलब है समाज को लेके चलने वाला। ठीक है, जब समाज को लेके चलोगे भाई, समाज की इक्वल कैसे लाओगे? संपत्ति का उचित बंटवारा होना चाहिए। जबकि पूंजीवादी देश क्या कहता है? पूरा पूंजी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जैसे एलोन मस्क देख लीजिएगा, है कि नहीं है? वहां के जो प्रमुख उद्योगपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद क्या है? एक उद्योगपति ही तो है कि नहीं है? हमारे यहाँ ऐसा कुछ देखे हो? ऐसा कोई, जैसे मुकेश अंबानी लगता है क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं? बन सकते हैं भाई, बन सकते हैं, बना नहीं है क्राइटेरिया। समझ आ रहे हैं? लेकिन क्या करेगा बन के? बताइए, खुद इतना बड़ा बिजनेस है तो, है कि नहीं है? तो हमारा क्या है? साम्यवादी देश है। याद रखिएगा, हम सभी को हित में देखते हुए ऐसी योजना लाते हैं, नीति लाते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां वो प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगा। समझ आ गया जी? यहां नहीं देखने को मिलेगा। यहां प्रतिस्पर्धा एक ही चीज में है, सब जान गए हो, किसमें? कंपटीशन में। ठीक है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको, याद रखिएगा। तो ये हो गए अनुच्छेद 31। समझ आया जी? लास्ट बचा कल पढ़ाऊंगा, थोड़ा समझा देता हूं। अनुच्छेद 32 कल पढ़ाऊं क्या? चलिए ठीक है। ये मोस्ट एमपी है, ये दिया है उपचार, दिया है, रेमेडीज दिया है। यदि कोई आपसे छीने क्या करोगी?
कोई आपको बंदी बनाता है तो क्या करोगे, उन सब के बारे में 32 बताया है। तो कल देखेंगे भीमराव अंबेडकर का कथन क्या था 32 को लेकर। ठीक है, आज क्लास यहीं रखें। सबको समझ आ रहा है जी?